आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ओम नमः शिवाय। विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र के मार्ग के जो साधक होते हैं या आध्यात्म में जो साधक होते हैं, उनके द्वारा जो पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, जैसे रुद्रायमल तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र है, शक्ति अंक है, इस तरीके की जो बुक होती हैं, उनमें पढ़ी जाने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादातर साधकों द्वारा पढ़ी जाने वाली, ज़्यादातर साधकों के इंटरेस्ट वाली बुक है ये विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र को अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार समझाया भी है, उसको सरल करने की कोशिश भी की है। यहाँ हम बात करेंगे ओशो ने कैसे समझाया है, क्योंकि ओशो ने जिस ढंग से विज्ञान भैरव तंत्र को समझाया है, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक और उससे ज़्यादा सरल भाषा में हमें नहीं लगता कि कोई और समझा सकता है। बहुत ही सरल भाषा में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो मुख्य विज्ञान भैरव तंत्र है, उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट हिंदी है और उसको समझने में, उसको अपने ऊपर अप्लाई करने में काफ़ी कठिनाई अनुभव होती है। तो ओशो के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र क्या है, हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। ओशो इस बुक में कह रहे हैं कि जो तंत्र है, तंत्र को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन तंत्र का अर्थ है कोई विधि, उपाय, कोई रास्ता, कोई मार्ग। इसलिए ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। ओशो का कहना है कि विज्ञान ये नहीं पूछता कि क्यों, विज्ञान पूछता है कैसे। और यही एक बेसिक अंतर है विज्ञान में और आध्यात्म में। क्योंकि जब भी हम आध्यात्म में होते हैं, हम क्यों पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, ऐसा क्यों है, संसार क्यों है, ये पूछते हैं। लेकिन विज्ञान पूछता है कैसे, इंसान कैसे बना, भगवान कैसे हैं, वो कैसे की बात करता है। जब हम कैसे में प्रश्न पूछते हैं, किसी चीज़ का कैसे ये पूछते हैं, तब आती है बात उपाय की, विधि की और रास्तों की। फिर हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब विज्ञान की बात आती है तो वहाँ पर अनुभव मुख्य होते हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस। किसी ने साक्षात किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, देखा हो, सुना हो, तभी बात आगे बढ़ती है। विज्ञान का मतलब होता है चेतना। विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव जो शब्द उपयोग किया गया है वो बहुत ही विशेष शब्द है। शिव को भी भैरव कहा जाता है और देवी पार्वती को भैरवी कहा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ प्रश्नों का उत्तर शिव ने पार्वती को दिया है। वो प्रश्न हर एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं कि पार्वती पूछती हैं शिव से कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है। और ये आश्चर्य भरा जगत जिसमें भावनाएं भी हैं, दुख है, सुख है, इंसान है, कई तरीके के जानवर हैं, इतना आश्चर्यजनक ये जो जगत है ये क्या है, इसका बीज क्या है, यानी कि ये संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ। विश्व चक्र जो है, दुनिया का चक्र, संसार का चक्र इतने सालों से कैसे घूम रहा है, क्या ये चलता जाता है या कभी इसकी समाप्ति होती है, इसका केंद्र क्या है। इसके बाद देश, काल, नाम, प्रलय, ये सब कैसे पूर्ण होता है, कैसे घटता है। ये जो बेसिक प्रश्न हैं जो कि हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर चलते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को माँ पार्वती ने शिव के आगे रखा और उत्तर की अभिलाषा की। उन्होंने कहा कि आप मेरे संशय को दूर करिए। अब जो मन का संशय है वो दूर कैसे होगा, क्योंकि पूरा मन ही एक संशय होता है, पूरा मन संशय से भरा होता है और संशय जीवन भर मिटता ही नहीं है। ये जो पुस्तक है, ओशो का कहना है, इसमें विधियां हैं। ये विधियां बहुत पुरानी हैं, बहुत प्राचीन हैं, लेकिन बहुत ही आधुनिक भी हैं, बहुत मॉडर्न भी हैं। इसमें 112 विधियां हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आपको आपके अनुसार मन को शुद्ध करने के लिए, मन के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए कोई ना कोई विधि ज़रूर मिल जाएगी।
ओशो कहते हैं कि ये जो शास्त्र है ना, ये जो बुक है, ये सर्वांगीण है, संपूर्ण है और ये समझ लीजिए ये अंतिम है। अगर आपको इस बुक में से आपके लिए कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ये उस तरीके से पुरानी है जैसे कि कोई पहाड़ होते हैं ना, शाश्वत है, जाने कब से हैं, लेकिन जब सुबह की पहली किरण उन पहाड़ों पर पड़ती है तो वो कितने नवीन लगते हैं, कितने ताजे लगते हैं। उसी तरीके से ये बुक है। ओशो का कहना है इसकी जो विधियां हैं वो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई टेलीविज़न है, कोई टेप रिकॉर्डर है, सीडी है, ये सारी चीज़ें किसी एक धर्म के लिए नहीं हैं, वो सबके उपयोग के लिए हैं। कह रहे हैं कि अगर इन विधियों को कोई हिंदू समझता है तो वो वेदों को समझ जाता है, कोई मुस्लिम समझता है इन विधियों को तो वो कुरान को समझ जाता है, कोई ईसाई समझता है तो वो अपने बाइबल को, अपने धर्म को अच्छे से समझ जाता है। यानी कि ये बेस हैं, किसी धर्म के व्यक्ति के ऊपर, पर्टिकुलर किसी धर्म के व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती। हर कोई व्यक्ति इसे अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकता है। वो कह रहे हैं कि इसकी विधियों के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में जो भी बातें बताई गई हैं उसके लिए एक प्रयोगशाला है और वो प्रयोगशाला है तुम खुद। तुम्हें सारी विधियों को अपने अंदर प्रयोग करके देखना पड़ेगा। साथ ही साथ कह रहे हैं इसमें आपको विश्वास करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका इन विधियों में विश्वास होगा तभी आपके ऊपर ये इफ़ेक्ट करेंगी, नहीं। उनका कहना है अगर आप में प्रयोग करने का साहस है तो ये पुस्तक आपके लिए है। अगर आप में प्रयोग करने की हिम्मत है तो आपके लिए ये बुक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे वेद, पुराण, मेरी कुरान, मेरा बाइबल मुझे क्या कहना चाहता है, उसका सेंस क्या है, सार क्या है, उस व्यक्ति के लिए ये बुक बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। ओशो का कहना है कि जब भी कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती उसको हम गलत कहने लगते हैं। यानी कि उनका अर्थ है तंत्र से, कि तंत्र जिन जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया उन्होंने तंत्र को बदनाम करना शुरू कर दिया, तंत्र को काले जादू के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहते हैं अधिकतर लोग तंत्र को गलत ही समझते हैं और इस क्षेत्र में कभी भी कदम नहीं रखते, कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि महान राजा भोज जो हैं उन्होंने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र की एक विद्यापीठ थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को भी काट के रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें तंत्र समझ नहीं आया, उनको तंत्र गलत लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है। उसी जगह सालों पहले राजा विक्रमादित्य ने उन्हीं तांत्रिकों को बहुत सम्मान दिया था, उनको इतना ऊंचा पद दिया था क्योंकि उन्हें तंत्र की समझ थी, वो तंत्र को समझते थे। ओशो का कहना है कि इन विधियों में से कोई ना कोई विधि तुम्हारे लिए ज़रूर होगी। इस बुक में लिखा है हर एक विधि को लो, 3 दिन उस विधि का अभ्यास करो। अगर तुम्हें खुद के साथ निकटता की अनुभूति होती है तो तुम उस विधि के साथ लगे रहो। अगर तुम्हें लगता है इस विधि ने मेरे लिए काम नहीं किया तो आप दूसरी विधि को लो, फिर आप किसी और विधि को उस समय ना लो। एक विधि के साथ एक बार ही आप प्रयोग करो। हर विधि के साथ 3 दिन बिताओ। 112 विधियां जो हैं वो समस्त मानव जाति के लिए हैं और सभी युगों के लिए हैं। इतने युग बीत गए, उनमें से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनमें से कोई ना कोई विधि किसी न किसी व्यक्ति के लिए सुटेबल साबित ना हुई हो। यानी कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इनकी विधियों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ओशो का कहना है इतने युगों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको इन विधियों में से आपके लिए कोई एक विधि ना मिले। आपको ज़रूर इसमें से कोई ना कोई विधि ज़रूर मिलेगी। इन विधियों में 112 विधियों का वर्णन किया गया है। इन 112 विधियों का, उनके रहस्यों को हम आगे के वीडियो में लेते जाएंगे। अगर आप बहुत सरल शब्दों में जानना चाहते हैं ना कि ये विधियाँ आखिर क्या हैं और आपके लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो आप हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहें। हम धीरे धीरे आराम आराम से एक एक विधि को कवर करेंगे, ओशो के अनुसार भी और राइटर्स भी हैं उनके अनुसार भी, कि ये विधियाँ क्या कहती हैं। शिव ने पार्वती को इतने गूढ़ प्रश्नों का उत्तर कितनी सरल भाषा में कैसे दिया। तो अगर आप इस सीरीज़ को और आगे देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हम बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।